इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार पड़े और उनके रोग ने जोर पकड़ा तो लोगों की यही इच्छा हुई कि वह अपना उत्तराधिकारी स्वयं ही नियुक्त कर दे। बाद में मतभेद हो सकता है। हजरत अबू बकर तो इस मामले पर सोचते ही रहते थे। उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ साथियों से मशवरे किए और इसी नतीजे पर पहुंचे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने, जिन्हें हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के स्वभाव की तेजी का भय था, अपने इस विचार को अबू बकर के सामने प्रकट किया तो उन्होंने जवाब दिया कि उमर की सख्ती इस कारण थी कि वह मेरी नरमी को जानते थे। मेरा तजुर्बा है कि जब मैं गुस्से में होता तो वह गुस्सा दूर करने की कोशिश करते, नरमी देखते तो सख्ती का सुझाव देते। मशवरे के बाद जब बात पक्की हो गई तो एक दिन हजरत अबू बकर कोठे पर चढ़े। कमजोरी की वजह से चढ़ने की ताब नहीं थी। उनकी पत्नी हजरत असमा बिन तमीज उन्हें हाथों से संभाले हुए थी। नीचे लोग इकट्ठा थे। हजरत अबू बकर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम उस व्यक्ति को पसंद करोगे जिसे मैं उत्तराधिकारी बनाऊं? उसे खूब समझ लो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने सोच विचार करने में कोई कमी नहीं की है और न ही मैंने अपने किसी सगे संबंधी को नियुक्त किया है। मैं खत्ताब के बेटे उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। तुम मेरा कहा सुनो और मानो। सबने कहा, हमने सुना और माना। इसके बाद हजरत अबू बकर नीचे उतर आए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु और वसीयत लिखवाई जो इस प्रकार से बुलाया, तो यह अबू कहाफा के बेटे अबू बकर के आखिरी वक्त का वसीयतनामा है। जबकि वह इस लोक से विदा हो रहा है और परलोक में प्रवेश कर रहा है, मैंने उमर बिन खत्ताब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसलिए उनका सुनो और मानो। अच्छी तरह समझ लो कि इस संबंध में अल्लाह, उसके रसूल, उसके दीन, धर्म और स्वयं अपनी और तुम्हारी भलाई का हक अदा कर देगी। मैंने भरपूर कोशिश की है। अगर वह न्याय से काम ले तो उसका पालन करो और वह न्याय से ही काम लेंगे, ऐसा मेरा विचार है और मेरा अनुभव भी यही है। लेकिन अगर वह न्याय से काम न करे और बदल जाए तो हर व्यक्ति को दफनी करने को भोगेगा। वैसे मेरी नीयत ठीक है, आगे की नहीं जानता। जो लोग अन्याय करेंगे वे जल्द देख लेंगे कि वे किस पहलू पर पलटा खा रहे हैं और तुम पर शांति और अल्लाह की दया व कृपा हो। अपना वसीयतनामा लिखवाने और पढ़कर ऐलान कर देने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एकांत में बुलाया और जो समझाना था समझाया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, हे अल्लाह, मैंने ये नियुक्ति सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए की है और इस भय को सामने रखकर की है कि इनमें बिगाड़ न पैदा हो जाए। मैंने ऐसा काम किया है जिसे तुम अच्छी तरह जानता है। मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये राय बनाई है। सबसे अच्छे और दृढ़ व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है। मेरे लिए तेरा जो हुक्म आना था आ चुका। अब मैं उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ। वह तेरे बंदे हैं और उनकी लगाम तेरे हाथ में है। हे अल्लाह, उनके उत्तराधिकारियों को योग्य बना। उत्तराधिकारी को सन्मार्ग पर चल रहे खलीफाओं में से बना और उनकी जनता को क्षमताएं प्रदान कर। इस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी राज्य के दूसरे खलीफा चुने थे और जो लिए गए वह राज्य, जिसकी नींव पड़े अभी 13 वर्ष भी पूरे नहीं, अभी अपने आरंभिक काल की से गुजर रहा था। जन्म, ये वही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है जिनकी जन्म तिथि के बारे में कोई बात भरोसे से नहीं कही जा सकती। अनुमान है कि हिजरत के समय उनकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी और मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 60 साल थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जिस मंच से संबंध रखते थे वह आज भी पीढ़ी ऊपर पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंश से जाकर मिल जाता था। इस प्रकार इनका भी संबंध कुरैश कबीले के ही प्रतिष्ठित वंश से ही था। इनके बाप खत्ताब अपनी बिरादरी में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। वैसे वह न बहुत ज्यादा धनी थी और न नौकरों चाकरों वाले ही, फिर भी समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। वह बड़े वीर और पराक्रमी थे। ऐसे ही बाप के लायक बेटे थे हजरत उमर। लड़कपन और जवानी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लड़कपन कुछ असाधारण न था। आम लड़कों की तरह खेलना कूदना और परंपराओं के अनुसार जीवन बिताना ही लड़कपन की मुख्य बात थी। बाद में उन्होंने लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवान हुए तो जरजान और मक्का के आसपास के क्षेत्र में अपने पिता के ऊँट चराने लगे। उस समय ऊँटों का चराना कुरैश के जवानों के लिए कोई निंदनीय बात न थी, बल्कि बहुधा इसमें भी लोग गर्व का अनुभव करते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जवानी में अपने तमाम साथियों के
मुकाबले में अधिक शक्ति रखते थे और कोई भी जवान उनके स्वास्थ्य और उनके कद को न पहुंचता था। लंबे बहुत थे। एक बार ऑफ बिन मालिक ने कुछ लोगों को इकट्ठा देखा, जिनमें एक व्यक्ति सबसे ऊंचा था, इतना ऊंचा कि निगाहें उस पर टिकती न थी। पूछा, ये कौन है? जवाब मिला, खत्ताब के बेटे उमर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रंग सफेद था, जिस पर लाली छाई रहती थी। टांगे लंबी होने और जिस्म में ताकत होने से वे बहुत तेज चलते थे और चाल में ये तेजी उनकी आदत सी बन गई थी। अभी जवानी का आरंभ ही था कि उन्होंने व्यायाम में महारत हासिल कर ली, मुख्य रूप से पहलवानी में और घुड़सवारी में। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो एक व्यक्ति किसी चरवाहे से मिला और बताने लगा, ने तुम्हें मालूम है वह शक्तिशाली व्यक्ति मुसलमान हो गया, वही जो कास के मेले में कुश्ती लड़ता था। चरवाहे ने पूछा, घोड़ों की सवारी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा प्रिय काम था, यहाँ तक कि इसमें उन्हें जीवन भर दिलचस्पी रही। जब वह खलीफा थे उसी समय की ये घटना है कि एक दिन वह घोड़े पर सवार हुए। एक घोड़ा हवा से बात करने लगा और कई रास्ता चलने वाले उसकी चपेट में आते आते रह गए। जिस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहलवानी और घुड़सवारी में माहिर थे, वैसे ही उसकी रुचि कविता में भी थी। वह उकाज और उसके अलावा दूसरी जगह के कवियों की कविताएं सुनते, जो पद पसंद आते उन्हें कंठस्थ कर लेते और उचित अवसरों पर रस ले लेकर पढ़ते। अरब की वंशावलियों को याद रखने में तो पारंगत थे। ये गुण उन्हें अपने बाप से मिला था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बातचीत करने और मन की बात को दूसरों तक पूरे प्रभाव के साथ पहुंचा देने में बड़े दक्ष थे। इसलिए इन्हें कुरैश का दूत बनाकर दूसरे कबीलों को भेजा जाता और आपसी झगड़ों में उनके निर्णय मान लिए जाते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के दूसरे नौजवानों की तरह, बल्कि उनसे ज्यादा ही शराब के रसिया थे और उन्हें अरब सुंदरियों से प्रेम करने और प्रेम की पेटियां बढ़ाने का बड़ा शौक रहा करता। ये दोनों रुचियां हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक सीमित नहीं थी, बल्कि कुरैशी नौजवानों की सामान्य रुचि भी यही थी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जवानी अपनी रंगीनियों के साथ विदा होने लगी तो उनके मन में विवाह की इच्छा पैदा हुई। संतान अधिक प्राप्त करने के लिए बहुपलित्व विवाह उनकी वंश परंपरा थी, इसलिए उन्होंने भी जीवन में 9 औरतों से विवाह किया, जिनसे 12 बच्चे पैदा हुए, 8 लड़के और 4 लड़कियां। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप की तरह बड़े सख्त और तीखे स्वभाव के थे। जवानी में ये स्वभाव और भी स्पष्ट था। इसलिए जब मुसलमानों का अमीर खलीफा उन्हें बनाया गया तो उनकी सबसे पहली दुआ ये थी, हे अल्लाह, मैं सख्त मुझे नर्म बना। इस प्रकार अभी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 26-27 वर्ष की थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का आह्वान शुरू कर दिया। आरंभ में एक अलहड़ नौजवान की तरह उन्हें इस्लाम से कोई दिलचस्पी न थी, इससे न लगाव था न वैसी, लेकिन इस नई बात से उन्हें जिस हलचल का आभास हो रहा था उससे उन्हें कुलत जरूर रहती और वे मन खुलते रहते। इस्लाम के विरोधी के रूप में कुलत इस्लामी आह्वान क्यों फैलता रहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी बढ़ती रही, यहाँ तक कि वे इस्लाम के कट्टर शत्रु हो गए। इस्लाम शक्ति जिस तेजी से पैदा हो रही थी, उमर का विरोध भी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि इस्लाम का फैलना और बढ़ना उनकी आंखों में पूरी तरह खटकने लगा। इसका कारण यह न था कि इससे उनकी किसी पर प्रतिष्ठा पर आंचा रही थी। उनका इस्लाम से वैर केवल इस कारण हो गया था कि वे कुरैश को शक्तिशाली कबीला बनाए रखना चाहते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वैमनस्य हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निरुद्देश कबीला था। उन्हें खूब मालूम था कि मक्का में आपसे अधिक ज्ञान रखने वाला सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं। फिर भी उनका विचार था कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानी जाती रही और इस्लाम फैलता चला गया तो मक्का की व्यवस्था और शांति छिन भिन्न हो जाएगी। वो मक्का में शांति देखना चाहते थे, कुरैश को एक लड़ी में पिरोया हुआ देखना चाहते थे। उनके नजदीक इस्लाम के फैलने का अर्थ था कुरैश की एकता का नष्ट होना, मक्का की मान मर्यादा का 2 कोड़ी का हो जाना और कुरैश कबीले का बेजान होकर अरब के दूसरे कबीले का ग्रास बन जाना। मानो आज की परिभाषा में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को राष्ट्रीयता प्रिय थी और वह राष्ट्र पर धर्मों सिद्धांत को बलि दे देना ही पसंद करते थे।